So, good evening students. Welcome to my channel Chemistry Foundation Academy. So today आज हम लोग डिस्कस करेंगे CBSE बोर्ड का एग्ज़ाम के लिए जो फर्स्ट पार्ट एग्ज़ाम होने जा रहा है उसके लिए स्पेशली केमिस्ट्री सब्जेक्ट केमिस्ट्री पार्ट जो साइंस का एक पार्ट है CBSE में, और उस केमिस्ट्री में 3 चैप्टर जो है दैट इज़ केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन, दूसरा एसिड बेस एंड सॉल्ट एंड तीसरा थर्ड वन दैट इज़ मेटल एंड नॉन मेटल। इस तीनों चैप्टर से कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग आज डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस जो है आपके लिए फ्रूटफुल होगा, यूज़फुल होगा इन बोर्ड एग्ज़ाम, एंड आई होप दैट आई कैन हेल्प यू टू फॉर द अचीवमेंट ऑफ your board exams. Okay, so let's start. Okay, if my topic, my questions are important, you feel it, then you obviously you subscribe it for my channel. Okay, now let's start. So start करते हैं, और जब आप वीडियो देख रहे हैं मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें। एनी सजेशन, कोई भी कमेंट, कोई भी सजेशन जो आपको लगे कि हाँ ये और डेवलप होना चाहिए और अच्छा होना चाहिए, तो ऑब्वियसली यू आर वेलकम, मोस्ट वेलकम। ओके, सो नाउ वी स्टार्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग statements about the reaction given below are incorrect. So reaction is this, that is lead oxide plus C. Now it produces lead 2Pb and plus CO2, that is carbon dioxide. So this is the reaction, this is the equation, and questions that options are here. Option A, that is lead is getting reduced. Now that is option B, CO2 is getting oxidized. And C number, that is carbon is getting oxidized, and D is lead is getting reduced. So now option is here, that is A and B, that is A and C, and third number is A, B and C, and fourth number all of the above. Okay, this is the option again. So lead is getting reduced, you see here lead is, it is right or wrong. CO2 is getting oxidized, carbon is getting oxidized, and lead is getting reduced. So which one is incorrect? कौन सा इनकरेक्ट है? तो इसमें देखिए, अगर लेड जो है ये रिड्यूस नहीं हो रहा, लेड ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है,
तो ये हमारा इनकरेक्ट है, क्योंकि लेड ऑक्साइड चेंज इनटू लेड, तो लेड ऑक्साइड इज रिड्यूस इनटू लेड, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, तो लेड ऑक्साइड यहाँ रिड्यूस हो रहा था, ये इनकरेक्ट है। CO2 इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, CO2 नहीं ऑक्सीडाइज, C कार्बन चेंज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, इट मीन्स दैट, इसका मतलब है कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कार्बन ऑक्सीडाइज और कार्बन ऑक्सीडाइज होकर CO2 बन रहा है, तो ये भी हमारा गलत है, इनकरेक्ट है। एंड C कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, तो ये मेरा क्या है, ये मेरा करेक्ट है, कार्बन जो है ये CO2 में बदल रहा है, ठीक है, तो ये हमारा जो है कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, ओके, तो ये मेरा क्या होगा, ये करेक्ट है, तो ये होगा नहीं। अब बचा लेड इज रिड्यूस, ये मेरा होगा, आंसर क्या होगा, दैट इज ए एंड बी, ए एंड बी होगा, क्योंकि ये मेरा गेटिंग रिड्यूस ये रॉन्ग है और कार्बन डाइऑक्साइड गेटिंग ऑक्सीडाइज ये भी रॉन्ग है, लेकिन ये सही है, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा था, ये मेरा सही है। लेड इज गेटिंग रिड्यूस, तो लेड जो है हमारा क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, एक्चुअली लेड इज गेटिंग नहीं, लेड ऑक्साइड होगा यहाँ पे, तब ये हमारा क्या होगा, इनकरेक्ट होगा, लेड ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड गेटिंग रिड्यूस, तो मेरा ऑप्शन ए सही होगा, मतलब ये दोनों रॉन्ग है, ये दोनों रॉन्ग है, मतलब इनकरेक्ट है, तो करेक्ट क्या हुआ, आंसर क्या हुआ, ए एंड बी, ठीक है, हो गया, समझ में आ गया, क्लियर, नो प्रॉब्लम। तो इस तरह से कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी आप आंसर को, चॉइस जो मल्टीपल चॉइस है वो आप सही चूज कर पाएंगे, तो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आ जाते हैं, अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 आपको, जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये हम लोग करते हैं, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट। इन Fe2O3 प्लस 2Al एल्यूमिनियम, सो इट चेंज इनटू Al2O3 प्लस 2Fe, ये इक्वेशन है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन देना है, द एबव रिएक्शन, द एबव रिएक्शन, ये जो ऊपर एबव आपको रिएक्शन दिया हुआ है, इज एन एग्जाम्पल, इज एन एग्जाम्पल, ये किसका एग्जाम्पल है, तो इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है, ये में दे रहे हैं, दैट इज कॉम्बिनेशन, ये मान लीजिए कॉम्बिनेशन है कि नहीं है, ठीक है। बी में आ जाएगा डबल डिस्प्लेसमेंट, मान लीजिए ले देते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ऑप्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। और सी में आपको दे देते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और डी में आपको दे देते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये आपका 4 टाइप्स ऑफ रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है, दीज आर द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो अब इसमें से कौन सा है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको क्या हो रहा है, एल्युमिनियम क्या कर रहा है, आयरन को डिस्प्लेस कर रहा है, सिंपली एल्युमिनियम क्या कर रहा है, आयरन को डिस्प्लेस कर रहा है, आयरन को हटा के खुद आ जा रहा है यहाँ पे, और आयरन बाहर हो गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, सिंपल है, ये हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डिस्प्लेस कर रहा है, इट मीन्स दैट एल्युमिनियम डिस्प्लेस आयरन, व्हाई, बिकॉज दैट इज, रीजन क्या है, रीजन इज दैट एल्युमिनियम इज मोर रिएक्टिव, और इन रिएक्टिविटी सीरीज एल्युमिनियम इज above
एल्युमिनियम इज एबव ऑफ आयरन, एल्युमिनियम ऊपर है आयरन से, मतलब एल्युमिनियम इज मोर रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव। तो जो मोर रिएक्टिव होगा वो क्या करेगा, लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है, तो ये एल्युमिनियम ज़्यादा मोर रिएक्टिव है देन आयरन, तो क्या किया, आयरन को ये डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है ना, तो रिएक्टिविटी सीरीज में एल्युमिनियम क्या है, एबव द आयरन। ठीक है, क्लियर, आ गया समझ में। ये क्वेश्चन का आंसर था, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये एक तरह का क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ये इसको डिस्प्लेस कर रहा है। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता था, लेकिन यहाँ एक ही तो है, ये सिंगल है। डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब ये यहाँ आ गया, ये अगर दोनों कंपाउंड रहेगा तब होगा, ये सिंगल है। तो ये जब सिंगल है, ये क्या किया, इसको बाहर कर दिया। दैट इज ओनली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नॉट डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और क्लियर, समझ में आ गया। सो ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जल्दी जल्दी करना होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंडोथर्मिक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, कौन सा एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है ना, ऑप्शन ए में आ जाते हैं N2 प्लस 3H2 2NH3, यहाँ पे प्लस 92 किलो जूल, ये है। बी में आ जाते हैं, ऑप्शन बी में, दैट इज CH4 प्लस 2O2, देन इट प्रोड्यूस CO2 प्लस 2H2O। इसमें आ जाता है एनर्जी 890 किलो जूल। और सी में आ गया आपका NaOH प्लस HCl, इट प्रोड्यूस NaCl प्लस वाटर, ये आपका प्रोड्यूस हो रहा है 57 आएगा करीब 57.5 किलो जूल। ठीक है, अब एक और है ऑप्शन N2 प्लस O2, इट प्रोड्यूस 2NO एंड 180 किलो जूल। दिस आर द ऑप्शन, ये ऑप्शन है। तो इस केस में आपका क्या होगा, इस केस में तो ये एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी, सॉरी, लॉस ऑफ एनर्जी और रिलीज ऑफ एनर्जी, बेटर है लिखना है रिलीज ऑफ एनर्जी, रिलीज ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी रिलीज होगा, है ना, नॉट इलेक्ट्रॉन, एनर्जी रिलीज होगा। सो रिलीज ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी, एनर्जी निकलेगा, और यू कैन से दैट इवोल्यूशन ऑफ एनर्जी। तो यहाँ एनर्जी लॉस कौन सा हो रहा है, माइनस है, मतलब एनर्जी रिलीज हो रहा है। तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रहा है, मतलब एंडोथर्मिक। ये दो ये हमारा क्या हो रहा है, सॉरी एनर्जी रिलीज हो रहा है, तो क्या होगा, ये हमारा जब रिलीज हो रहा है एनर्जी मतलब निकल रहा है, तो ये हमारा एक्सोथर्मिक, नॉट एंडोथर्मिक। यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है, ये एक्सोथर्मिक है, ये ध्यान रखना है ना। एक्सोथर्मिक में क्या होगा, दैट इज रिलीज ऑफ एनर्जी। एब्जॉर्ब जब होगा तो एंडोथर्मिक, ये होगा एब्जॉर्ब। सो एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी जो होगा, ये होगा एंडोथर्मिक। तो यहाँ एंडो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा, माइनस मीन्स एनर्जी को ये एब्जॉर्ब कर ले रहा। ठीक है, तो ये एनर्जी यहाँ पे इसको चाहिए, ये एब्जॉर्ब करेगा। एनर्जी रिलीज हो रहा है मतलब एनर्जी इसमें ज़्यादा है, एनर्जी निकल रहा है, तो एनर्जी इसको नहीं चाहिए, इसलिए एनर्जी रिलीज हो जा रहा है। तो रिलीज जब हो रहा है तो ये हमारा क्या हो गया, एक्सोथर्मिक। लेकिन इसको एनर्जी चाहिए, मतलब ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, इट नीड्स एनर्जी। ठीक है,
तो ये क्या हो गया, हमारा एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, दैट इज ये हमारा एंडोथर्मिक। तो आंसर क्या हो गया, ये। ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी याद रखना है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो माइनस, रिलीज ऑफ एनर्जी मीन्स प्लस, यहाँ पे प्लस देंगे, किलो जूल। ठीक है, क्लियर, ये ध्यान रखना है। तो हमने जो कहा था एंडो थोड़ा उल्टा हो गया था, तो एक्चुअली होता है एक्सो मतलब रिलीज ऑफ एनर्जी या इवोल्यूशन ऑफ एनर्जी, दैट इज एक्सोथर्मिक, एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एंडोथर्मिक। ओके, तो ये आ गया, क्लियर। नेक्स्ट डी नंबर होगा आपका ऑप्शन, दैट इज डी, लास्ट वन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दैट इज 4, क्वेश्चन नंबर 4, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ रस्ट, द केमिकल फॉर्मूला, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ रस्ट इज, ये में आएगा Fe2O3 डॉट XH2O, अगर हम बी में दे देते हैं Fe3O4 डॉट XH2O, और सी में दे देते हैं Fe2O3 डॉट H2O, एंड डी में दे दे रहे हैं आपको Fe3O4 डॉट H2O। ठीक है, ये तो रेस्ट में हमारा ये होगा, एक्स मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स, इट में भी 1 2 3 जो भी होगा ये एक्स होगा, तो यहाँ XH2O रहना चाहिए। ठीक है, आइदर 2, आइदर 1, आइदर 3, व्हाटएवर, तो ये आंसर होगा रस्ट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, आइडेंटिफाई the compound, identify the compound which is oxidized, oxidized होगा in the, which is oxidized in the following reaction, in the following reaction, जैसे ये इक्वेशन है H2S प्लस Br2, ये Br2 है, एरो दे देते हैं, दैट इज 2HBr प्लस S। ठीक है, ऑप्शन है दैट इज Br2, बी में आपको दे दे रहे हैं H2S, सी में दे दे रहे हैं सल्फर, और डी में ऑल द एबव। तो यहाँ पे कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो ये हमारा ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, क्योंकि H2S चेंज इनटू सल्फर, दैट इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, या आंसर में समझो कि H2S चेंज इनटू सल्फर, दैट इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, ये आपका हट जा रहा है, ये रिमूव कर जा रहा है, तो इसका मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो हमारा क्या हो गया, कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है, यहाँ पे H2S ऑक्सीडाइज होके सल्फर में कन्वर्ट हो रहा है। तो H2S से हाइड्रोजन हट के ये कन्वर्ट हो जा रहा है सल्फर में, मीन्स H2S का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, क्लियर, ये आंसर होगा, समझ में आ रहा है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगले रिएक्शन में देखते हैं अगला क्वेश्चन, दैट इज आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आइडेंटिफाई द सब्सटेंस, substance which is a reducing agent,
जो कि एक रिड्यूसिंग एजेंट है। जैसे मान लीजिए कॉपर ऑक्साइड प्लस जिंक, ये रिएक्शन है और ये बन रहा है जिंक ऑक्साइड प्लस कॉपर। ठीक है, यहाँ ऑप्शन आपको दे रहे हैं कॉपर ऑक्साइड, बी में ऑप्शन दे रहे हैं जिंक, सी में दे रहे हैं जिंक ऑक्साइड और डी में दे रहे हैं नन ऑफ द नन, कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ आइडेंटिफाई करना है कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब है एजेंट का मतलब होता है जो दूसरे के लिए काम करता है। ठीक है, जैसे आप समझो जैसे LIC एजेंट है तो दूसरे का LIC कराता है, उसी तरह से ये रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब दूसरे को रिड्यूस करेगा और खुद ऑक्सीडाइज होगा। फिर से सुनिए, खुद ऑक्सीडाइज होगा और दूसरे को रिड्यूस करेगा, तभी ये कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। तो दूसरे को रिड्यूस करेगा मतलब ये हमारा जिंक होगा। जिंक क्या कर रहा है, कॉपर ऑक्साइड को रिड्यूस करके कॉपर में बदल दे रहा है, मतलब जिंक खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है। जिंक इटसेल्फ ऑक्सीडाइज एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल टू रिड्यूस कॉपर ऑक्साइड। तो जिंक के कारण क्या हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड चेंज होके कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है। तो जिंक क्या किया, कॉपर ऑक्साइड को रिड्यूस करके कॉपर में बदल दिया। ठीक है, तो जिंक कॉपर ऑक्साइड को रिड्यूस करके कॉपर में बदल दिया, मतलब जिंक क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग को देखना है कि इस तरह से क्वेश्चन सब जो है वो हम लोग को इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस तरह से रहता है जो सम कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। सो कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन को हमको ठीक से देखना है, समझना है और सॉल्व करना है, तो कॉन्फिडेंस आपको रहेगा एग्ज़ाम में। तो लिखना है, देखिए, व्हेन डाइल्यूट HCl is added to zinc taken in a test tube in a test tube भी लिख रहे हैं, in a test tube लेते हैं। तो ऑप्शन ए में क्या आ रहा है कि नो चेंज टेक्स प्लेस, नो चेंज टेक्स प्लेस। मान लीजिए इसमें दे रहा है ऑप्शन कि कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन बी में आपको आ जा रहा है द कलर ऑफ द सॉल्यूशन, द कलर ऑफ द सॉल्यूशन बिकम्स येलो, ये येलो हो जा रहा है। ठीक है, और सी में आ जा रहा है आपका ये पंजेंट स्मेलिंग गैस गेट्स लिबरेटेड निकलना। ठीक है, और डी में आ जा रहा है आपको स्मॉल बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस appear on the surface। ये चार ऑप्शन है कि जब डाइल्यूट HCl को हम ऐड कर रहे हैं जिंक में, जिंक को टेस्ट ट्यूब में डाल रहे हैं, डाइल्यूट HCl फिर ऊपर से ऐड कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि नो चेंज टेक्स प्लेस। ऑप्शन है चेंज नहीं हो रहा है। कलर ऑफ द सॉल्यूशन येलो हो जा रहा है, पंजेंट स्मेल गैस हो रहा है, पंजेंट स्मेल, और बबल ऑफ हाइड्रोजन। हमारा ऑप्शन होगा ये, क्योंकि चेंज तो होगा, क्योंकि जब जिंक रिएक्ट करता है डाइल्यूट HCl के साथ तो ये बनता है ZnCl2, मेटल प्लस एसिड। जब भी कोई मेटल जो है एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटेलिक सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। इसको आप बैलेंस करना है तो यहाँ 2 आ जाएगा, तो मेटेलिक सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो एसिड में जनरली
जो है HCl और H2SO4 का यूज़ होता है मेटल के साथ, तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा। HNO3 नाइट्रिक एसिड जो है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसीलिए इसका इस्तेमाल नहीं होगा, ये हाइड्रोजन गैस इसमें रिलीज नहीं होगा HNO3, क्योंकि HNO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करके वाटर में कन्वर्ट कर देगा, वाटर में, तो वाटर में कन्वर्ट होगा तो हमको हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन नहीं होगा, इसीलिए हम लोग HNO3 का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है, क्लियर? ओके, सो आपका क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, है ना, ये ऑप्शन क्लियर है? चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 8 में देख आते हैं, जल्दी जल्दी थोड़ा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में ये स्टूडेंट एडेड डाइल्यूट HCl, ये डाइल्यूट HCl ऐड कर रहा है टू ए टेस्ट ट्यूब containing zinc granules and made the following ऑब्जर्वेशन, यहाँ ऑब्जर्व कर रहा है वो, मेड द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन 1 में क्या ऑब्जर्व कर रहा है, उसने क्या किया, जिंक ग्रेनुल्स को में डाइल्यूट HCl डाला टेस्ट ट्यूब में और वो ऑब्जर्व कर रहा है। तो क्या ऑब्जर्व कर रहा है कि जिंक सरफेस, जिंक का जो सरफेस है बिकम डल, ये डल हो जा रहा है, बिकम डल एंड ब्लैक, ये डल और ब्लैक कलर हो जाता है। ऑप्शन 2 में है, ये गैस वॉज इवॉल्व, गैस इवॉल्व हो रहा है, विच बर्न्ड, जो बर्न्ट हो रहा है, विथ पॉप साउंड, विथ पॉप साउंड। और थर्ड में है दैट इज द सॉल्यूशन रिमेन्स कलरलेस, रिमेन कलरलेस, ये सॉल्यूशन कलरलेस हो जा रहा है। तो ये 3 ऑब्जर्वेशन है कि द सरफेस बिकम डल एंड ब्लैक, सरफेस आपका डल और ब्लैक हो जा रहा है। गैस इज इवॉल्व, गैस जो इवॉल्व हो रहा है वो बर्न कर रहा है विथ पॉप साउंड। और थर्ड में है द सॉल्यूशन रिमेन कलरलेस। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन अभी दिए नहीं है, ऑप्शन में दे रहे हैं। ऑप्शन में है कि ऑब्जर्वेशन 1 एंड 2 करेक्ट होगा, कि बी में है 1 एंड 3 करेक्ट होगा, या सी में हम दे रहे हैं 2 एंड 3 करेक्ट होगा, और डी में दे रहे हैं 1, 2 एंड 3, तीनों करेक्ट होगा। ठीक है, इसमें कौन सा होगा? तो जिंक सरफेस क्या होगा, डल एंड ब्लैक हो जाएगा, है ना, रिएक्ट करेगा तो। और गैस इवॉल्व होगा, ऑब्वियसली पॉप साउंड है, पॉप साउंड मतलब हाइड्रोजन गैस, ये आइडेंटिफिकेशन है हाइड्रोजन गैस का। और तीसरा है कि रिसोल्यूशन में कलर कोई चेंजेस नहीं आएगा, कलरलेस रहेगा। तो आंसर होगा हमारा डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाते हैं हम लोग अब। ठीक है ना, क्लियर हो गया? ये 3 ऑब्जर्वेशन, आंसर तीनों सही है। ठीक है, अब आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं, विच इज कॉल्ड, which one is called
which one is called ठीक है क्विक लाइम, called क्विक लाइम। ठीक है, ऑप्शन ए में आपका है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, बी में है कैल्शियम ऑक्साइड, सी में है कैल्शियम कार्बोनेट और डी में है आपका कैल्शियम सल्फेट। तो हमारा आंसर क्या होगा? कैल्शियम ऑक्साइड। ये हमारा क्या है? क्विक लाइम। क्योंकि क्विक लाइम में जब कैल्शियम ऑक्साइड है, ये क्विक लाइम है, ये क्विक लाइम है, और ये जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा। इसको बोलते हैं स्लैग्ड लाइम। ये हमारा स्लैग्ड लाइम है, स्लैग्ड लाइम। तो ये हमारा क्विक लाइम कन्वर्ट इनटू स्लैग्ड लाइम। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया? क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। अब 10 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग will turn methyl orange एक इंडिकेटर है मिथाइल ऑरेंज, सॉल्यूशन पिंक। ये मिथाइल ऑरेंज को पिंक कलर में चेंज कर देता है। कौन करता है? तो कौन करता है? ऑप्शन दिया हुआ है NaOH मिथाइल ऑरेंज को पिंक करेगा। ऑप्शन बी में है मान लीजिए प्योर वाटर मिथाइल ऑरेंज को पिंक करेगा। ऑप्शन सी है सोडियम कार्बोनेट पिंक करेगा, या ऑप्शन डी है HCl। तो मिथाइल ऑरेंज को HCl एसिड क्या करेगा? ये मिथाइल ऑरेंज को पिंक कलर में कन्वर्ट करता है एसिड। ठीक, ये याद रखना है क्योंकि ये इंडिकेटर है। ठीक ना? ओके, क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट इज इनसॉल्युबल। ये इनसॉल्युबल है, इज इनसॉल्युबल इन कोल्ड वाटर बट लेकिन सॉल्युबल है हॉट वाटर में, बट सॉल्युबल इन हॉट वाटर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना? तो ये ऑप्शन में देखिए, ए में है मान लीजिए सोडियम सल्फेट Na2SO4, बी में आ जाएगा सोडियम कार्बोनेट मान लीजिए Na2CO3, और सी में है लेड PbCl2, और डी में हम आपको दे दिए लेड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस। तो ये जो क्लोराइड सॉल्ट है, ये क्या होता है? क्लोराइड, लेड क्लोराइड जो होता है, ये कोल्ड वाटर में इनसॉल्युबल होता है और हॉट वाटर में सॉल्युबल होता है। ठीक है ना? ये आपको याद रखना है, क्लोराइड सॉल्ट, स्पेशली लेड क्लोराइड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में आ जाते हैं। ठीक है, विच एसिड इज ए ट्राइबेसिक एसिड। ये कौन सा एसिड ट्राइबेसिक है? ठीक है, ऑप्शन ए में दे रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, बी में है फॉस्फोरिक एसिड, सी में दे रहे हैं नाइट्रिक एसिड, और डी में आपका हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इस क्वेश्चन में जनरली इस तरह का क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला नहीं देता है, वर्ड में दे देता है
क्योंकि कंफ्यूज करने के लिए, वर्ड में दिया रहेगा तो थोड़ा कंफ्यूजन आ जाता है। तो ट्राई बेसिक, यहाँ पे समझना है ट्राई बेसिक एसिड, ठीक है। तो वैसा एसिड जिसमें जो थ्री रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम हो, तो वैसा एसिड जिसमें तीन रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम होगा। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, फॉस्फोरिक एसिड, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला होता है फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला जो होगा, ये आंसर है, क्योंकि H3PO4 ये हमारा फॉस्फोरिक एसिड है। ये जो है रिप्लेसेबल है, 3 हाइड्रोजन एटम जो है ये रिप्लेसेबल है। तो जो अगर रिप्लेसेबल है तो ये हमारा क्या होगा, ट्राइबेसिक होगा। कितना है हाइड्रोजन एटम, 3, तो 3 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम है, दैट्स व्हाई इट इज ट्राइबेसिक। अगर 2 होगा तो डाइबेसिक, जैसे H2SO4 में 2 हाइड्रोजन एटम रिप्लेसेबल है तो बेसिक एसिड, ठीक है। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसमें ध्यान देना है, कभी कभी ऐसा होता है कि 3 दिख रहा है लेकिन 3 रिप्लेस नहीं होता, सिर्फ 2 होता है, तो उस केस में वो डाइबेसिक एसिड हो जाएगा, ठीक है। क्लियर? तो आंसर क्या हो गया, फॉस्फोरिक एसिड, H3PO4। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। 13 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में ये दो, तो क्वेश्चन नंबर 12 तक था, अभी 13 में आ जाते हैं। विच एसिड कैन गिव 2 काइंड्स ऑफ सॉल्ट, 2 तरह का सॉल्ट देता है, कौन सा एसिड। तो यहाँ पे HBr है, H2SO, ये सल्फ्यूरस एसिड है, ये नाइट्रिक एसिड है, एंड HI। तो हमारा ये जो 2 तरह का सॉल्ट क्या कौन देगा, H2SO3। सल्फ्यूरस एसिड जो है 2 तरह का सॉल्ट देता है जब ये एसिड रिएक्ट करता है मेटल के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, विच इज़ नॉट ट्रू अबाउट H2SO4, कौन सा सही नहीं है, मतलब गलत है। तो इट इज़ एन ऑक्सी एसिड, तो ऑक्सीजन है तो ऑक्सी एसिड है, ये सही है, ट्रू है। इट इज़ ए मिनरल एसिड, यस मिनरल एसिड है। जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो मिनरल एसिड होता है, लाइक H2SO4, HNO3, HCl, ये सब हमारा मिनरल एसिड है। तो नेक्स्ट है, इट गिव्स 2 काइंड्स ऑफ सॉल्ट विथ अल्काली, अल्काली के साथ ये भी 2 तरह का सॉल्ट देता है, वो भी अल्काली के साथ, लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो ये 2 तरह का सॉल्ट देता है। तो ये आपका रॉन्ग क्या है, मोनोबेसिक एसिड। तो ये हमारा आंसर होगा डी नंबर, इट इज़ मोनोबेसिक एसिड। ये रॉन्ग है, क्योंकि H2SO4 जो है सल्फ्यूरिक एसिड, ये 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम है। यहाँ कितना है, 2 हाइड्रोजन एटम जो कि रिप्लेसेबल है। तो 2 हाइड्रोजन एटम रिप्लेसेबल है, तो ये डाइबेसिक है। एक्चुअली ये डाइबेसिक है, ये डाइबेसिक एसिड है, ठीक है। तो इसीलिए ये मोनोबेसिक नहीं है, ये रॉन्ग है। तो आंसर आपको पूछा, चूज किया जो रॉन्ग कौन सा है, तो यही आंसर होगा मोनोबेसिक, नॉट ट्रू। नेक्स्ट में चूज द एनहाइड्राइड ऑफ H2SO4, हमारा आंसर होगा SO3। एनहाइड्राइड का मतलब क्या होता है, एनहाइड्राइड का मतलब है विदाउट वाटर। तो जब हम इसमें वाटर में ऐड करेंगे, वाटर के साथ ये कंबाइन करेंगे तो ये एसिड बन रहा है। तो इसका मतलब है कि ये जब वाटर के साथ कंबाइन होकर एसिड बन रहा है, मतलब ये एनहाइड्राइड हो गया H2SO4 का। तो चूज द एनहाइड्राइड ऑफ H2SO4। तो H2SO4 का एनहाइड्राइड क्या हुआ, SO3, क्योंकि ये एनहाइड्राइड जब वाटर के साथ कंबाइन होकर जो एसिड बनता है, तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं एनहाइड्राइड। SO3 इज एन एनहाइड्राइड ऑफ H2SO4, ठीक है। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच कैन बी ऑब्टेन्ड बाई इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट। तो बोल रहा है कि आउट ऑफ विच वन कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड, इसमें से कौन सा नहीं, नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस से के थ्रू से हेल्प से ऑब्टेन नहीं होता है। तो इसमें होगा मैग्नीशियम। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम जो है ये रिएक्टिव एलिमेंट्स है, तो यहाँ पे मैग्नीशियम जो है थ्रू द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑब्टेन नहीं होता है, जबकि कॉपर, क्रोमियम और सिल्वर जो है इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू से ऑब्टेन किया जा सकता है। क्लियर? तो ये हमारा रिएक्टिव है, इसके कंपेयर में मैग्नीशियम हमारा रिएक्टिव है,
तो इसीलिए क्या होता है, इसको इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू से हम लोग ऑब्टेन नहीं कर सकते। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट है ना। ओके, अंडरस्टूड, नो डाउट। नेक्स्ट में आते हैं क्वेश्चन नंबर 17। 17 में दैट इज क्वेश्चन नंबर 17 में देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। जोन रिफाइनिंग, ये एक इम्पॉर्टेंट है। जोन रिफाइनिंग, ये आपका मेटल नॉन मेटल चैप्टर से क्वेश्चन है, मेटल और नॉन मेटल, मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर। सो जोन रिफाइनिंग इज यूज्ड फॉर द, ऑप्शन ए में है कंसंट्रेशन ऑफ एन ओर, इसका यूज होता है। ऑप्शन बी में आपको दिया है कि रिडक्शन ऑफ, दैट इज रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड, इसका यूज होता है। कि सी में आपको प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल, प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल, और डी में आता है आपका, मान लीजिए प्यूरिफिकेशन ऑफ ओर, प्यूरिफिकेशन ऑफ ओर डाल देते हैं यहाँ। ठीक है, तो प्यूरिफिकेशन ऑफ ओर, यहाँ पे क्या होगा कि कंसंट्रेशन ऑफ ओर का कंसंट्रेशन में जोन रिफाइनिंग होगा। रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन में यूज होता है, या प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। तो ये एक तरह का रिफाइनिंग है, मतलब क्या है, प्यूरिफिकेशन है। ये एक तरह का प्यूरिफिकेशन है, रिफाइन करना मतलब प्यूरिफाई करना। तो इस केस में हमारा ऑप्शन डी होगा, दैट इज प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। मेटल को प्यूरिफाई करने में दैट एक टर्म आता है, दैट इज कॉल्ड जोन रिफाइनिंग। तो आंसर क्या हो गया, सी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। 17 हो गया, 18। क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18, 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 में हम लोग द स्लैग ऑब्टेन्ड during the extraction of copper pyrites, during the extraction, extraction of copper pyrites is composed mainly of, composed मतलब उससे बना हुआ, कंपोनेंट्स, composed mainly of, किसका बना है, ऑप्शन ए में है Cu2s, बी में है FeSiO3, और सी में है CuSiO3, और डी में है SiO2। ये है स्लैग, जो है स्लैग बन रहा है। तो स्लैग जब बनता है तो ये क्या होता है कि ये एक तरह का हमारा क्या है कि जैसे गैंग को बोलते हैं इम्प्योरिटीज़, तो ये फ्लक्स के साथ मिलकर क्या बनता है, स्लैग बनता है। तो स्लैग ऑब्टेन्ड होता है एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर पायराइट्स। कॉपर पायराइट्स एक तरह का, उसमें आयरन भी मिला हुआ है और सल्फाइड है एंड कॉपर है उसमें। तो ये जो है कॉपर पायराइट्स का जो स्लैग बनता है, बेसिकली हम लोग जानते हैं सिलिका ऑक्साइड जो है उसमें कंबाइन हो जाता है, वो स्लैग फॉर्म करता है, दैट इज FeSiO3। क्योंकि हमको एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर है, कॉपर पायराइट से हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, द स्लैग ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर पायराइट्स, ये कंपोज मेनली हमारा क्या होगा, ये एक्सट्रैक्शन एक्चुअली कॉपर का, एक्सट्रैक्शन ऑफ किसका, कॉपर का। तो कॉपर हमको लेना है फ्रॉम कॉपर ऑक्स, दैट इज
कॉपर पायराइट से, है ना, ओके। तो फ्रॉम कॉपर पायराइट्स, तो ये बेसिकली क्या होगा, एक्सट्रैक्शन जब होता है तो ये हमारा FeSiO3 बन जाता है, ये स्लैग है। तो स्लैग क्या है, बेसिकली FeSiO3। क्वेश्चन नंबर 19 में आ जाते हैं। 19 में देखिए, इन द thermite process, in the thermite process, the reducing agent is, reducing agent क्या है, ए में हम दे रहे हैं निकल, बी में दे रहे हैं जिंक और सी में दे रहे हैं सोडियम, ये वर्ड में रहता है जनरली, और डी में दे देते हैं एल्युमिनियम। आंसर होगा हमारा एल्युमिनियम। एल्युमिनियम जो है थर्माइट प्रोसेस में एल्युमिनियम एक तरह का रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, रिड्यूस करता है। ये एल्युमिनियम का जो है काम है यहाँ पे थर्माइट प्रोसेस, है ना, उसमें क्या करता है, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। ठीक है, हो गया। एक और क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक। ठीक है, ऑप्शन में है Na2O, बी में है MgO, सी में कैल्शियम ऑक्साइड एंड डी में है Al2O3। तो एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है कि वो वैसा ऑक्साइड जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करता है ना, दोनों के साथ रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, तो हमारा होगा एल्युमिनियम ऑक्साइड। बेसिकली ऑक्साइड एल्युमिनियम का, जिंक का और लेड का, ये तीनों का ऑक्साइड क्या होता है, एम्फोटेरिक होता है। ये आपको याद रखना है, ये कंसेप्ट है कि these three oxides of these three are amphoteric. ठीक है, now I think it's clear. 20 questions today in this video. I just discuss about 20 questions. These 20 questions are very, very important. I think you obviously through this video you gain some concept and develop yourself. Okay, so best of luck. Thank you.